हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यूपी पीजीटी 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितने सवालों पर आपके लिए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है और कितने सवाल अगर आपके सही बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो काफ़ी रिसर्च और सर्वे करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रवक्ता बालक वर्ग की बात करें, पीजीटी बालक वर्ग की, तो पदों की संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। कुल जो पद हैं वो हैं 2281। वही बात करें प्रवक्ता महिला वर्ग बालिका वर्ग का, तो पदों की संख्या काफ़ी कम है, 314 ही हैं। लेकिन जो बालिकाएं हैं वो पुरुष वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है बालक वर्ग और बालिका वर्ग में। अब पीजीटी में इस बार इंटरव्यू भी है और 25 नंबर यहाँ पर भारांक भी है, तो थोड़ा सा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे कि कितने सवालों पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लीजिए, आपको पता तो अब तक चल ही गया होगा कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ना ही टीजीटी में और ना ही पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी गई है। फ़र्क ये था कि टीजीटी में इस बार इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया था और कोई भारांक नहीं था वहाँ पर। पूरा 500 का 500 सिर्फ लिखित परीक्षा से ही बनने थे, लेकिन पीजीटी में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। और इस बार ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण दिया गया है, तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को खासा फायदा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के पास सर्टिफिकेट नहीं था, बहुत सारे छात्र अवेयर नहीं थे ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो लगभग सेम रहेगा। फिर बाद में आगे आने वाली भर्तियों में ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में हम लोग समझते हैं भर्ती की प्रक्रिया की। तो कुल 500 नंबरों का आपका ये भर्ती प्रक्रिया हो रहा है। इस 500 नंबर में 85% आपका जो नंबर है वो लिखित परीक्षा के आधार पर लिया जाएगा, यानी कि 425 नंबरों की लिखित परीक्षा हुई। साक्षात्कार 10% यानी 50 नंबर इसमें साक्षात्कार है और 5% विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को अंक दिया जाएगा, यानी कि 25 नंबर। तो सब आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 500 नंबर। इसी 500 नंबर पर फाइनल मेरिट बननी है। अब ये जो 5% विशेष अर्हता वाले अंक हैं यानी 25 नंबर, ये कैसे दिया जाएगा? तो जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की है, पीएचडी वगैरह किया है, तो उन्हें 2% का अतिरिक्त नंबर दिया जाएगा, यानी कि 10 नंबर मिल जाएगा जिन्होंने डॉक्टरेट या पीएचडी किया हुआ है। इसी के साथ साथ जिन्होंने एमएड किया हुआ है उन 2% यानी 10 नंबर उनको मिलेगा। जिन्होंने बीएड सिर्फ किया है उनको 1% यानी 5 नंबर। लेकिन जिन्होंने एमएड किया है तो उनको 10 नंबर मिलेगा। बीएड के बाद एमएड वालों को ऐसा नहीं है कि एमएड का 10 अलग से और बीएड का 5 अलग से 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ बीएड में 5 नंबर और बीएड प्लस एमएड हैं तो 10 ही मिलने वाला है। और एक और यहाँ पर अतिरिक्त भारांक है, राज्य की टीम के माध्यम से अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया होगा तो 1% यानी कि 5 अंक। तो ये 25 अंक हैं जो अतिरिक्त भारांक हैं और इस हिसाब से इसे बांटा गया है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा 425 अंकों की, साक्षात्कार 50 अंकों का और 25 अंकों का अतिरिक्त भारांक, और कुल जो है वो यहाँ पर अंक हैं 500। तो 425 अंकों की परीक्षा हो रही है। आपके पेपर में 125 सवाल आए थे और एक क्वेश्चन 3.4 अंक का था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कितने सवाल अगर आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। नंबरों की बात यहाँ पर नहीं होगी, सही सवालों की बात होगी। चूंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो सही सवालों के आधार पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर की आ ही गई है तो आपको अब एग्जैक्टली आइडिया भी हो गया होगा कि आपके कितने सवाल सही हैं। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अपने विषय के साथ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तदक शिक्षकों का भी यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था किया गया है और उनको भी भारांक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो तदक शिक्षकों के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर ही फाइनल मैं यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। अब दोस्तों कोई भी परीक्षा हो, कट ऑफ 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला है कि कुल कितने पद थे, दूसरा कितने लोगों ने आवेदन किया और तीसरा एग्जाम का पैटर्न, पेपर किस तरह से आया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लेकिन आजकल एक चौथा भी फैक्टर जुड़ गया है। ये चौथा फैक्टर क्या है आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके, इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के बारे में। सबसे पहला पीजीटी हिंदी है। बालक वर्ग में कुल 363 पद थे और वहीं बात करें बालिका वर्ग में तो 47 पद यहाँ पर था। और कितने नंबरों पर आपका कॉल आ सकता है हिंदी में, अगर हम लोग इस पर बात करें तो अगर आपके 100 सवाल सही हुए हैं, चूँकि हिंदी में जो कट ऑफ है वो हमेशा से ज़्यादा ही जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो,
तो 100 नंबरों पर आपको जरूर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और अगर आपके 105 सवाल के लगभग सही हैं तो आपका फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो 100 वाले छात्र हैं इनका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके जो भारांक वगैरह हैं, आपने एमएड किया है, पीएचडी वगैरह किया है, आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इंटरव्यू आपका बेहतरीन हो गया, अच्छा हो गया, तो 100 या फिर 99 पर भी चयन हो सकता है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर होगा तो वो तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जो भी कट ऑफ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ। ओबीसी वाले जो छात्र हैं वो 2 सवाल कम कर लें। ईडब्ल्यूएस भी इस बार 2 सवाल कम कर लें। और बात करें एससी का तो कम से कम 5 सवाल, और एसटी के लिए फिर 2 से 3 सवाल और कम कर लें। तो इस तरह से विषयवार जो है वो कैटेगरी में आप लोग अपना देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं गणित का। गणित में 98 पद था बालक वर्ग में, वहीं बात करें गणित बालिका वर्ग में तो सिर्फ 1 ही पद था। तो गणित में सामान्यतः जो कट ऑफ है वो कम जाती है, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या कम होने की वजह से सारी चीज़ें फिर से मैनेज हो जाएंगी और कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपके 86 सवाल सही हुए हैं मैथमेटिक्स में तो आपका यहाँ पर कॉल आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इस बार जो सवाल थे मैथ्स में वो काफ़ी बड़े बड़े पूछे गए थे और हल करने में काफ़ी ज़्यादा छात्रों को दिक्कत हुआ। तो 86 तक अगर आपका है तो कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, और 92 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बात करते हैं इतिहास का। तो इतिहास में दोस्तों इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी कठिन था। जब से आंसर किया आया है बहुत सारे छात्रों के 8-10 सवाल और गलत हो गए हैं। शुरुआत में तो छात्र बता रहे थे काफ़ी सवाल उनके सही हैं, लेकिन आंसर की आने के बाद बहुत सारे सवाल गलत हो गए हैं। कई सारे सवालों का उत्तर भी आंसर की में गलत है, उसको लेकर छात्र अपनी आपत्ति कर रहे हैं और उसके लिए देखना होगा कि उसमें कितना सुधार चयन बोर्ड करता है। तो इतिहास में 95 से लेकर 100, वही बात है, 95 पर कॉलिंग और 100 पर फाइनल सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। तो ये है आपका इतिहास का। बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश का पद आप देख सकते हैं अच्छे खासे पद थे, 269 पद बालक वर्ग में, और वहीं बात करें इंग्लिश बालिका वर्ग का तो यहाँ पर 28 पद था। तो पद ठीक ठाक थे। आपको पद तो अब तक आइडिया हो ही गया होगा अपने विषय का कि कितने पद आपके सब्जेक्ट में थे। इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो 85 सवालों पर आपका कॉलिंग और 90 के आसपास सही सवालों पर फाइनल चयन होने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। तो ये आपका इंग्लिश को लेकर है। कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाया था। उसको लेकर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा अगले 1 से 2 दिनों में, तो आपको उन विषयों की भी जानकारी मिल जाएगी जो इस वीडियो में छूट रहे हैं। बात करते हैं नागरिक शास्त्र का। तो पदों की संख्या तो आपको पता ही है। सीधे सीधे बात करते हैं कितने सवालों पर चयन हो सकता है। तो नागरिक शास्त्र का कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा जाता है। सिविक्स का 98 सवाल कम से कम सही होने पर कॉलिंग और 105 के आसपास पर फाइनल चयन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद है भूगोल। भूगोल जहाँ पर हमेशा से कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही जाता है। इस बार जो पदों की संख्या वो ठीक ठाक थी, तो 100 सवाल के आसपास अगर आपके सही हुए हैं तो कॉलिंग और 105 के आसपास पर फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर रहेगी। बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत में 232 पद थे बालक वर्ग में। वहीं बात करें संस्कृत बालिका वर्ग की तो यहाँ पर 34 पद था। और संस्कृत में जो चयन होने के चांसेस हैं कितने सवालों पर, अगर हम लोग इस पर डिस्कस करें तो 96 से लेकर 105 सवालों के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 96 पर कॉलिंग और 105 के आसपास पर फाइनल सिलेक्शन। बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में इस बार जो पैटर्न था वो काफ़ी अलग था। बदला हुआ पैटर्न इस बार छात्रों को देखने को मिला और 83 से 87 सवालों पर यहाँ पर चयन होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पदों की संख्या आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। भौतिक विज्ञान में 88 से लेकर 92 तक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, यहाँ पर 82 से लेकर 87 तक का अगर सवाल आपके सही हुए हैं तो चयन होने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं वाणिज्य का, कॉमर्स का। 85 सवाल से लेकर 90, 85 पर कॉलिंग और 90 पर फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये था सब्जेक्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पीजीटी 2021 का। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और जिन विषयों के कट ऑफ छूट गए हैं आप लोग अपने सब्जेक्ट को जरूर लिखिएगा। और 1 से 2 दिनों में आपके भी सब्जेक्ट का मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जैसे ही हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाता है।
ये जो डेटा लिया गया है ये उन छात्रों से लिया गया है जो लोग कई बार सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे, इंटरव्यू में बाहर हो गए थे या फिर फाइनली सेलेक्ट हुए थे। तो ऐसे छात्र जिनका सिलेक्शन हो रहा है या हो सकता है या 1-2 नंबरों से जो बार बार रह जा रहे हैं, उनके कितने सवाल सही हुए हैं, इस आधार पर इस वीडियो को बनाया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर सर्वे करने से, डेटा इकट्ठा करने से, सभी छात्रों से नंबर पूछने से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि 15 लाख टोटल टीजीटी पीजीटी में आवेदन हुए हैं और कुल 15,000 का ही सिलेक्शन होना है। तो भीड़ से नंबर पूछने से, भीड़ का डेटा इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर उनका लीजिए, नंबर उनसे पूछिए जो लोग कोचिंगों में पढ़ा रहे हैं, जो लोग बार बार सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर इंटरव्यू में जाकर छट जा रहे हैं। तो यहाँ से एक क्लियर आइडिया मिल पाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100% बता पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, तो इसमें आप 2-3 नंबर प्लस माइनस मान कर चलिएगा। बाकी जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगा तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कट ऑफ मैंने कुछ ज़्यादा बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रिजल्ट आते हैं तो कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा दिखता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को बनाया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।